यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत। सब ठेठ हरियाणवी भाषा में आप टेस्ट की तैयारी कराने का मटेरियल ले रहे हैं। इस पे व्याकरण के अंतर्गत आप आज शब्द विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। वर्णा के मेल ने शब्द बोलिया करे हैं, लेकिन इन्हों को नहीं अकब जो करे ईंटा का ढेर ना पे दीवार नहीं कह सकते। लेकिन ईंट एक अच्छी तरह जचा रखी हो, मिस्त्री ने सही लाइन में ला रखी हो तो उस पे दीवार बना सका हाँ, मकान बना सका हाँ। तो उसी प्रकार वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है जिसका कोई न कोई मतलब लकड़ा है। जो करे भाषा का विकास होया धीरे धीरे यार एक शब्द है जो किसी न किसी अर्थ तक जुड़ गया और कोई वस्तु का जो कोई अर्थ लिखड़ा है वो शब्दों के द्वारा पे व्यक्त करा हाँ। तो स्वतंत्र और सार्थक जो अभिव्यक्ति है भावों विचारों की वो कहीं न कहीं शब्दों के द्वारा ही किसी भी भाषा में व्यक्त हुआ है। तो अपन शब्द की परिभाषा यह देश कहाँ कि भाई वर्णों या अक्षरों के मेल से स्वतंत्र समूह को जो एक इकाई बनती है उसको अर्थ निकलता है, उसी को शब्द बोलिया करें से। जुगर बेटा बेटी लड़का लड़की रोटी मकान स्त्रियाँ का। तो ये अपन ने जैसे घर नदी पानी किताब ये बोल दिया तो ये शब्द हैं। लेकिन आप बताकी निपा दीन रघ उल्टी तरफ से पढ़ने लगा इनको और उसका कोई अर्थ काटने लगा तो उसका कोई अर्थ नहीं लकड़ता। वर्णों का मेल तो हो गया लेकिन अर्थ तो को लकड़िया तो उसने आप शब्द नहीं कह सकते। तो शब्द वही हैं स्वतंत्र सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ लकड़स है, उसने शब्द बोलिया करा है। तो शब्द के कई ढाल के भेद हुए हैं जो अपने ढाल ढाल के आदमियों हंसे समाज में। अगर कोई फलानी जगह तय रहा है, कोई दूसरा देश तय रहा, कोई दूसरा राज्य तय रहा है, कोई फलाना उस क्षेत्र का है, तो इसी तरह शब्द भी ढाल ढाल की जगह तक आए उड़े हैं। कोई तो अपने संस्कृत लकड़े उड़े हैं गनखरेक, क्यों हिंदी की माँ संस्कृत भाषा से तो गनखरेक शब्द संस्कृत तय रहे उन्हें तत्सम बोलिया करें हैं और उसके भेद उपभेद अच्छी तरह यहाँ पे करांगे। इसी तरह कुछ विदेशी शब्द भी हैं, कुछ अपने लोकल देसी भाषाओं से बोलियों से लकड़े उड़े हैं। तो शब्द के कई रूप हो जैसे हैं। अगला प्रश्न अपने बन रहा है भाई हिंदी में शब्द विचार के वर्गीकरण के लिए कितने आधार हैं। तो हिंदी में शब्द विचार के वर्गीकरण के आधार हैं, जैसे एक तो है स्रोत इतिहास उत्पत्ति और एक शब्द और जुड़ जाकर इसमें उद्गम। एक के नाम है जो कर जल पानी नीर सलील तोए वारी एक के बात हो ऐसा है। इसी तरह स्रोत का मतलब भी जड़ता हुए लकड़े उड़े से। इतिहास या उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से तो चार भेद माने जावे हैं, लेकिन एक संकर शब्द और इसमें जोड़ दिया जावा है। उसकी विस्तार से चर्चा इब्बे कर लिया फिर के लगी है। तो भाई स्रोत के आधार पर जो शब्द के 5 भेद हैं उसमें से आप चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला अपना तत्सम शब्द, और तत्सम शब्द अपना आया है संस्कृत से। न्यू के न्यू आए उड़े शब्द ने तत्सम बोलिया करे हैं। तत् मैंने वह, सम मैंने समान, उसके समान, ज्यों का त्यों ठह कर धर दिया हिंदी में वो क्या हो गया तत्सम है। यानी कि संस्कृत है ज्यों का त्यों लिया उड़ा, न्यू का न्यू लिया उड़ा, उसने तत्सम बोलिया करें। जो अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, इस तरह के हजारों लाखों शब्द अपना हिंदी भाषा ने अपना रखे हैं। संस्कृत तक गनखरेक शब्द लकड़े उड़े हैं क्योंकि हिंदी ईशे की बेटी है संस्कृत की। इसी तरह फिर अदल बदल के आगे विकार हो गया कहीं न कहीं, जैसे उच्चारण में और गड़बड़ होने लगी। आम जन एक उसको विकृत रूप में बोलने लगे, संस्कृत से थोड़ा सा अदल बदल के आए उनने आप पे बोलिया करा तद्भव शब्द है। ये आपको सारे कोई भी हिंदी व्याकरण मानक हिंदी व्याकरण उठाओगे टेस्ट की तैयारी करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार इस अपने ऑडियो को सुन लेंगे तो बिल्कुल जमा देसी दवाई है एक तरह से। तो तद्भव शब्द हुए हैं जो संस्कृत तय बदल के आए हैं और किसी भाषा तय बदल के नहीं, ये ध्यान रखने की बात है, केवल संस्कृत तय बदल के आए हैं। जैसे हस्ती हाथ, अग्नि आग, इस तरह से उष्ट्र ऊंट, कुकर कुत्ता, इस तरह से जो अदल बदल के आए हो रहे शब्द हैं अपने वो सारे तद्भव को आवे हैं। और मोटे मोटे तद्भव शब्द हैं जैसे ओष्ठ ओंठ, अश्रु आंसू, कर्म काम, क्षेत्र खेत, काष्ठ काठ, कपोत कबूतर, कुंभकार कुम्हार, घट घड़ा, कड़ल अगर मैंने गाऊंगा हजारों की संख्या में है भाई, अपने अच्छी तरह से याद कर लियो। वो वही है तद्भव शब्द जो बदल कह रहे हैं। और तत्सम के बताया था जो संस्कृत है न्यू को न्यू ठहक नजर दिया अपने हिंदी में। और इसके बाद आप बात करांगे
जो उत्पत्ति स्रोत या उद्गम इतिहास के आधार पर आप बात कर रहे हैं, तत्सम तद्भव के बाद आपने आज है देशज शब्द। जय मैंने पैदा होने वाला हुआ है, देशज मैंने देसी भाषाओं से। कोई हरियाणवी था या कोई पंजाबी था, कोई मराठी था, कोई गुजराती था, अपने देश बिना की लोकल बोली से हैं। और उन तक जो लकड़े उड़े शब्द हैं वह के हैं सारे देशज शब्द। जैसे बोंदू, ठोकर, फावड़ा, खड़ाऊं, खिड़की, पगड़ी, डिबिया, झाड़ू, झोला, लोटा। कहने का मतलब न्यू है देशज शब्द ना तो संस्कृत बिगड़ के आंदे, ना न्यू के न्यू आंदे, ना विदेशी भाषा तो होंगे। इनका तो न्यू है को नहीं बेरा होंगे, या कड़ता लकड़े उड़े से हैं और पचोला सौदा सही तो मतलब है। तो जो देशज शब्द के बाद आप विदेशी शब्दों की बात करें तो वो शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। अपना देश हजारों साल गुलाम रहा है, अंग्रेजों का भी और मुगलों का भी। तो अपना बहुत से विदेशी भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रचार प्रसार होया, उनने अपने शब्द बोल ले हिंदी ना अपना लिए। और किसी न किसी कारणवश आज भी बहुत विस्तारित रूप रहा है हिंदी भाषा का, क्योंकि तो अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं। जैसे अपना कॉलेज है, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, या लैपटॉप, टेलीविज़न है, या टिकट है, या फिर मशीन है, रिंगटोन है, मोबाइल है, साइकिल है, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हो गया अपने। और कप, कार, स्कूल, बस, कंपनी, डायरी, नर्स, जज, टेलर, टायर, सिनेमा, पर्स, रॉकेट, बेंच, पार्टी, चेक, बैंक, करीम, स्टेशन, डिग्री, अपील, बैट बॉल आदि ये सारे आम बात है इन शब्दों को बोलना। इसी तरह अपने जैसे दूसरी भाषा से आए हुए हैं विदेशी शब्द, अरबी से आज़ाद, इशारा, औरत, जुर्माना, किस्सा, मेहनत, इनाम, मरीज, फौरन, तकदीर, मतलब, सूबह और नकल। तो ये सारे के सारे शब्द बाहर से आए हुए हैं अरबी भाषा से। कई बार आकर खड़े हो जैसे अगर भाई ये कौन सी भाषा का शब्द है। जैसे फारसी भाषा के यहाँ अपने अनार है, चश्मा है, जमींदार है, दुकान है, दरबार, या कनक, नमूना, नमक, डस्क, कमाल, आदमी, और अपने आसमान है, कारीगर है, कमर है, जहर है, जमीन, खून, खरीद, शहद, खादी, शिकार, सरकार, चपरासी, नमक, कागज है, दुकान है आदि। ये शब्द सारे अपने फारसी भाषा के शब्द हैं। और अपने तुर्की भाषा के तोप है, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, चाबी, सारी प्रयोग करें सापे आम आदमी भी। तो ये सारे शब्द के हैं तुर्की भाषा के हैं। पुर्तगाली भाषा के कनस्तर, गमला, गोदाम, तौलिया, मेज, साबण, बाल्टी, तमाकू, कमरा, फीता, पिन, पादरी, ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसी तरह अपना चीनी भाषा के हैं जैसे लीची है, चाय है, पटाखा है, या अपना जो चीनी है, ये सारे शब्द सारे चीनी भाषा के हैं। इब यूनानी भाषा की बात करें जैसे टेलीफोन है, या टेलीग्राफ है, या एटम है, डेल्टा है, ये सारे अपने यूनानी भाषा के हैं। काजू, कारतूस, अंग्रेज, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसी तरह अपने वो और विदेशी भाषाओं के जो शब्द गुड़ मिल गए हैं उन सारे ने मिलाकर ना आप एक कहेंगे विदेशज शब्द है। तो ये इतिहास, स्रोत, या उद्गम, या उत्पत्ति, चार नाम है भैया, याद रखने पड़ेंगे। इसके आधार पर आप भेद कर रहे हैं। एक रह गया अपना शंकर। शंकर जानते होगे तो हमें मतलब जो कर एक दोगला कहा कर रहे हैं एक तरह से। तो एक हिंदी तय या एक विदेशी भाषा तय बन रहा हो, दोनों का मिलाया का रूप जो कर टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है, रेलगाड़ी, गाड़ी हिंदी का है, रेल अंग्रेजी का है। तो ये शब्द क्या है, संकर शब्द है अपने। जो कर इसके अलावा जैसे छाया, दार, इसी तरह खानदान, इसी तरह अपना है जैसे सील, बंद। तो ये सारे शब्द अपना शंकर शब्द कुआ हुआ है। जैसे सजावट, कक्ष, सजावट शब्द बाहर का हो गया, कक्ष हिंदी का हो गया। तो नीलाम, घर, वर्ष, गांठ, मोटर, गाड़ी, रेल यात्रा, किताब, घर, घड़ी, साज, फलदार। तो ये सारे के सारे शब्द अपना शंकर शब्द हैं। तो आपने बात करी व्युत्पत्ति, उद्गम, बार बार दोहरा रहा हूँ भाई मैं ताकि पक्के याद हो जाए। एक दो बार ये इस पोस्ट को सुन लियो, पक्की गारंटी की बात है। तो उद्गम, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर है। ये पे बात करेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। वो हैं अपने तीन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। माए रोटी दे दे, तो ये रोटी शब्द का बीच में टुकड़े करांगे नहीं तो दो अर्थ को लगना, इसके रोज माटी का कोई अर्थ नहीं लगता, केवल रोटी शब्द है। तो ये क्या हो गया, अपना रूढ़ शब्द हो गया। रूढ़ मैंने एक जगह पर जमया उड़ा, यानी कि एक चीज खातर मशहूर हो, दूसरी चीज का अर्थ नहीं लगता हो उसमें।
जो करीब आपने पुस्तकालय कह दिया, पुस्तकों का घर, दो शब्दों के योग से बन रहा है तो, लेकिन रो जमा टी बीच बीच में तोड़ांगे तो इसने कोई अर्थ नहीं लगता, तो यह अपना आ गया रूढ़ शब्द है। और एक है यौगिक शब्द, जैसे पुस्तकालय है, विद्यालय है, हिमालय है, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे अपने यौगिक शब्द हैं, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलके बने हैं। जैसे सौ जमा देश स्वदेश, देव जमाल्य देवालय, इसी तरह अपने जैसे कु जमा पुत्र कुपुत्र, इसी तरह अपने यौगिक शब्द बहुत से दो दो के जोड़े बने उड़े हुए हैं। ईमान जमा दार, घुड़ जमा सवार, निर जमा धन, अन्न जमा पढ़, इस तरह पाठशाला, रसोई घर, घुड़सवार, ये सारे क्या हैं अपने यौगिक शब्द हैं। और इसके बाद आ जाए अपना व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर तीसरा उपभेद है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब हो ऐसा ऊँ तो एक अर्थ खातर मशहूर हो और बन रहा हो दो शब्दां तक मिलकर न, जो कर अपना एक चार पाई है, इन्हों कहते नहीं चार पाई लाइए, चार पैर तो फिर गाय का भी, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, मेज का, कुर्सी का, खाट का, सारियां को वह हैं, लेकिन चार पाई, चार पायों वाली केवल में ये अपना खाट के लिए मशहूर हो गया, मेज या कुर्सियां पे नहीं ले सकते, तो यो की हो गया अपना योग रूढ़ शब्द। इसी तरह जलज है, जल में पैदा होने वाला तो कीट या कुछ और जीव जंतु भी हो सकते हैं, लेकिन अपना जलज केवल कमल न कहा करें जो जल में पैदा होता है, तो सिंगाड़ा भी हुआ है यूँ तो, लेकिन जलज नहीं कह सकते उसने। इसी तरह पीताम्बर है, पीले कपड़े हैं जिसके श्री कृष्ण के लिए मशहूर है। नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, मोर भी उसका है, और भी, लेकिन केवल शिव के लिए मशहूर है। हिमालय है, हिम आल्य, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये एक पहाड़ के लिए मशहूर हो गया। तो इस तरह से आप योग रूढ़ शब्द की पहचान कर सका। हाँ, तो ये थे अपने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, किसके आधार पर है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। तीनों में तक कोई भी अगर कहीं भी टेस्ट में पूछ लिया जाए तो ये तीन भेद होंगे। पिछले थे अपने उद्गम या उत्पत्ति या फिर इतिहास या स्रोत, ये थे अपने 5 भेद, और इसके हैं 3 भेद। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वैसे एक मूल या मुख्य अर्थ हुआ है शब्द का, हमारे मन में एक संकल्पना के रूप में रवा है, जो यानी कि एक मन में एक पानी कह दिया तो एक मन में एक चित्र सा बन जाए पानी का। विभिन्न संदर्भों में शब्दों के कुछ अन्य अर्थ भी निकले हैं, तो बहुत से शब्द ऐसे हुए हैं जो एक ही अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसे शब्द भी हुए हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के उल्टे हुए हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हो गए एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, समानार्थी ने बोलिया करें, पर्यायवाची भी बोलिया करें हैं। एक हो गया विपरीतार्थी या विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द, एक हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इसके 5 भेद हो गए अर्थ के आधार पर। एकार्थी, एक ही अर्थ देने वाले, अनेकार्थी, एक से ज़्यादा अर्थ देने वाले, जुकर कल मैंने सुंदर भी हुआ है, कल मैंने आने वाला कल, कल मैंने बीता हुआ कल। तो इसी तरह से अपने कई चश्मा है, जैसे चश्मा का अर्थ एक पानी का स्रोत भी हुआ है, ऐनक भी हुआ है। एक समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची भी बोलेंगे उन्हें, विपरीतार्थी उल्टे, ठंडा गर्म, इस तरह से। और श्रुति सम का मतलब हुआ सुनने में तो समान से एक समान लगे, लेकिन वो अर्थ अलग अलग हुआ है उनका, तो उन्हें बोलेंगे यहाँ पे जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये 5 उपभेद हो गए इसके अपने अर्थ के आधार पर शब्द के। जैसे आप एक बात करा एकार्थी शब्दों की, तो केवल एक अर्थ देवा है, घर, पुस्तक, हिंदी, कुत्ता, ये शब्द क्या है अपने एकार्थी हैं। अनेकार्थी शब्द जैसे अंबर है, अंबर का मतलब वस्त्र भी हुआ है और आकाश भी। पत्थर का मतलब चिट्ठी भी हुआ है, पत्ता भी और पंख भी। कनक मैंने सोना भी हुआ है, धतूरा भी और गेहूँ भी। कर मैंने हाथ भी हुआ है, टैक्स भी, सूंड भी और किरण भी। तो इस तरह से आप अनेकार्थी शब्दों की बात समझ में आ गई होगी शायद। और समानार्थी शब्द या पर्यायवाची जैसे पानी, जल, नीर, वारी हो गया, आग, पावक, अग्नि, अनल, हुतासन। इस तरह से एक स्पेशल पोस्ट आपको यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर मिलेगी केवल पर्यायवाची शब्दों की, जिसमें हजारों शब्दों के पर्यायवाची आपको बताए जाओगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आने का मतलब है हिंदी के ऊपर अच्छी समझ और पकड़ होना। और आगा पे बात करांगे विपरीतार्थी शब्द जो विलोम अर्थ देवा हैं, जैसे ठंडा, गर्म, पास, दूर, आगे, पीछे, बड़ा, छोटा। तो इस तरह से आप विलोम या विपरीतार्थी शब्द या एंटोनियम्स कर कहाँ। श्रुति सम शब्द हैं जो भिन्नार्थक अर्थ हैं, जैसे सुनने में समान है लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले, आदि,
आदि का मतलब अभ्यस्त होता है, बड़ी की मात्रा लगा दी जाए, और अगर आदि का छोटी की मात्रा लगा दी जाए तो आरंभ या और भी होता है, इसका अर्थ है। अवधि छोटी की मात्रा लगा दी जाए, अवधि का मतलब समय सीमा, और बड़ी की मात्रा लगा दी जाए अवधि, एक भाषा का नाम हो गया। इसी तरह से अंश दवे वाला श है तो भाग, और अंश जो अगर अपना स सपेरे वाला स है दंते स तो वो कंधा हो गया, इसका अर्थ है। तो इस तरह से आप 5 भेद अर्थ के आधार पर समझ सका हाँ मानक हिंदी व्याकरण का सहारा लेकर। इसी तरह से अपना प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, तो अपना सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द, 3 प्रकार के उपभेद हो गए इसके प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित भेद हो गए सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी। तो सामान्य शब्द हैं, सामान्य जीवन में प्रयोग किए जावे हैं, जो किसी भी भाषा भाषी के द्वारा बोले जावे हैं। दाल, रोटी, घर, आना, लेना, देना, धीरे, अच्छा, बुरा, पानी, पेड़, ठंडा, नदी। तकनीकी शब्द अपने विशेष क्षेत्र में व्यवसाय से संबंधित लोग बोल रहे हैं, जो विज्ञप्ति है, टिप्पण है, पावती है, संहिता है, अध्यादेश है, ज्ञापन है, बल है, सीमा शुल्क है, अधिनियम है। ये भी वो अधिनियम शब्द ऐसा है, सीमा शुल्क है, विज्ञप्ति, इनका आम अपनी चाची ताइया ने आम लोकल भाषा में कोई मतलब नहीं होता इन शब्दों का। ये केवल एक विशेष क्षेत्र में बोले जाओ, या बैंक में, या सीमा के ऊपर, या फौज में, या कहीं किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप संसद में या न्यायालय में खड़े हैं तो वहीं सुनने को मिल जाते हैं इस तरह के शब्द। तो एक विशेष तकनीकी शब्द हो गए ये। और अर्ध तकनीकी जैसे रस, शक्ति, बल, गति, अक्षर, चुनाव, नाटक, ये एक विशेष अवसर पर या विशेष क्षेत्र में अर्ध तकनीकी शब्द ही ये बोले जाते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है विकारी और अविकारी शब्द। ये भी कई बार उलझ के खड़े हो जाए मामला, अगर भाई विकारी अविकारी शब्द किसके आधार पर हैं? व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विषय पर अपना चुगर्त गिद्दा का लगा मतलब विकारी विकारी पागली कुछ पोस्टा में, क्योंकि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इस तरह की जैसे संबंध बोधक है, अपना विषयादि बोधक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अपन शब्दों के बारे में मोटी मोटी ही ये बात करी है। अगर भाई जैसे अपना इतिहास, उद्गम, स्रोत, या जैसे उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पर भी 5 भेद हैं। वो अपन कर लिया था कि भाई जैसे समानार्थी है, विलोमार्थी है, या फिर अपने विपरीतार्थी है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द हैं, एकार्थी हैं। और प्रयोग के आधार पर ये तो अपने सामान्य शब्द, तकनीकी और अर्ध तकनीकी 3 प्रकार के शब्द के भेद हो गए। इसी तरह से अपने जो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर 2 भेद हो गए, विकारी और अविकारी। और विकारी उसने कहा जिसमें विकार पैदा हो जाए या किसी कारणवश उसमें बदलाव आ जाए, और अविकारी वो हो गए जो कहीं बदलाव ना हो। जो कर मैं धीरे धीरे चलता हूँ, वह धीरे धीरे लिखता है, वे धीरे धीरे जाते हैं। तो कर्ता, कर्म, संज्ञा या फिर किसी वचन, लिंग आदि का किसी शब्द के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसने क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। और विकारी शब्द वह है जो किसी संज्ञा के कारण या कर्ता के कारण, लिंग के कारण, वचन आदि के कारण बदल जाए हैं। जो कर सीता खेलती है, राम खेलता है, तो खेलती, खेलता जो क्रिया शब्द है इसमें बदल गया, तो इस तरह से ये विकारी शब्द। कई बार अपने टेस्ट में आ जाए है शब्द के को हर पद के हो ऐसे, और इसका अपने बहुत बड़ी उलझन हो जाए है साथियों। यो एक गंभीर मामला है। शब्द तो हो गया स्वतंत्र रूप से आपने लिख दिया, जैसे घर, मकान, रोटी, कपड़ा, पेंसिल, तो ये शब्द हैं। लेकिन अगर हम ये कहें मैं घर में रहता हूँ, हमारा मकान दूर है, वह साफ कपड़ा पहने हुए है, मेरी पेंसिल टूट गई है, तो इसमें जो पेंसिल शब्द आया वो शब्द को नहीं, वो पद है। जो कर एक आदमी ऊँस भाई खड़ा है तो उसने वैसे आदमी बोलेंगे, लेकिन वो एक चुन लिया गया, जैसे पंचायत में मेंबर बन गया, सरपंच बन गया, तो उसका पद बोलेंगे उसका कि भाई ये मेंबर है। आदमी वही है लेकिन वो मेंबर बोलेंगे उसने। इसी तरह जैसे एक लड़का का नाम है मान लिया प्रतीक या शुभम है, और वो शुभम क्लास में बैठा सा तो उसने विद्यार्थी भी कह दिया करें से, और जो नहीं है पढ़ेगा तो विद्यार्थी क्यों करो होगा वो। इसी तरह हर एक शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जावा अकेला अकेला तो वो शब्द ऐसा है, और जब वो किसी वाक्य में प्रयोग किया जावा है तो शब्द को नहीं रंदा, वो पद को आवा से फिर उसका नाम पद पड़ जाए है। तो अपने संक्षेप में बहुत
अच्छी व्याख्या सीखी है इसकी। कि भाई शब्द के भेद, उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण प्रक्रिया के आधार पर इसने अच्छी तरह से दुहराई करांगे तो एक अच्छी समझ पैदा होगी। किसी भी टेस्ट में 1 नंबर पक्का है जे अच्छी तैयारी करोगे तो। और इसे तरह ठेठ हरियाणवी भाषा में वर्ण, शब्द, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति या प्रत्यय, उपसर्ग या अपने रस, छंद, अलंकार, बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर आपको सुनने को मिलेगा। और भाई टेस्ट की अच्छी तैयारी हुआ, अच्छी समझ पैदा हुआ है। भलाओ हमारे गुरुजनों का जो अच्छी अच्छी इस तरह की बेसिक आधारभूत बातें बताई कदे और आज वो बांट रहे हैं। तो आगे शिक्षा ने जरूर फैला दियो भाई, जरूर बांट दियो अपने आस पड़ोस में। कम से कम 2, 4, 10, 20 जितने से भी आप अच्छी तरह से प्रेम करते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो उनको ये यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो जरूर बतावें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेल में ठेठ हरियाणवी मातृभाषा में वो बच्चे समझ पैदा कर सकें। व्याकरण की बात हो, ग्रामर की बात हो, गणित हो या रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, नगरीय शास्त्र, भारत का नक्शा, पहाड़े आदि बहुत कुछ है आपको मिलेगा इसके ऊपर टेस्ट की तैयारी करने के लिए। तो आगे ज़रूर बांट दें भाई। आपने ध्यान से सुना, अगली पोस्ट का फिर इंतजार करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक वर्णों के बारे में, उच्चारण स्थान, वर्णों के भेद, उपभेद आदि की 1-2 पोस्ट पहले डाल चुके हैं। और अच्छी तरह से अगर आपने 8-10 पोस्ट इस तरह की सुन ली तो पूरी हिंदी व्याकरण के ऊपर आपका कब्जा होगा। धन्यवाद साथियों।